दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाला हूं जिस देश को दुनिया का सबसे सभ्य, शांत और अच्छे लोगों का देश माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि यहाँ के लोग हिंसा से काफी दूर रहते हैं और तो और यहाँ के लोग सबसे शांत और वेल एजुकेटेड माने जाते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह देश बेहद ही खूबसूरत देशों की लिस्ट में भी टॉप 5 देशों में आता है। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और खुश मिजाज होते हैं। दोस्तों मैं हूँ आरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस फैक्ट वर्ल्ड। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल में आपको डिजिटली शेयर कराता हूं दुनिया भर के देशों की और साथ ही आपको बताता हूं उस देश के बारे में ढेर सारी दिलचस्प बातें और अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको किस देश की सैर कराने वाला हूं। आज हम करने वाले हैं न्यूजीलैंड देश की सैर और साथ ही जानेंगे न्यूजीलैंड के बारे में बहुत सारे रोचक फैक्ट्स भी। दोस्तों न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद एक बेहद ही खूबसूरत देश है। यह देश 33 छोटी छोटी आइसलैंड से मिलकर बना हुआ है। बात की जाए इसके पड़ोसी देशों की तो इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, वहीं दक्षिण में न्यू कैलेडोनिया, टोंगा और फिजी देश मौजूद है। बात की जाए इस देश की पॉपुलेशन की तो यहाँ की कुल पॉपुलेशन तकरीबन 50 लाख के आसपास है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जनसंख्या हमारे देश के कई राज्य की जनसंख्या से भी कम है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश के हैदराबाद सिटी की पॉपुलेशन न्यूजीलैंड के पॉपुलेशन से भी 18 लाख ज्यादा है। क्यों हो गए ना आप भी हैरान? कोई बात नहीं, मैं आपको कई और भी हैरान कर देने वाली बात बताने वाला हूँ न्यूजीलैंड के बारे में, इसलिए बने रहिए मेरे इस एपिसोड में। दोस्तों न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की 75% से भी ज्यादा की आबादी इसी शहर में मौजूद है। वैसे ये शहर है भी बहुत खूबसूरत, शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग इस शहर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ कुछ और भी खूबसूरत शहर मौजूद हैं जो आपकी न्यूजीलैंड की ट्रिप को और भी खूबसूरत बना सकते हैं, और वो शहर हैं ऑकलैंड, क्वींसलैंड, क्राइस्टचर्च और हैमिल्टन। दोस्तों न्यूजीलैंड को दुनिया का सबसे शांत देश भी माना जाता है और इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग हिंसा और युद्ध से काफी दूर रहते हैं। साथ ही यहाँ के लोग बेहद ही ज्यादा फ्रेंडली और सपोर्टिंग नेचर वाले होते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी इंसान की तरक्की के लिए है, न कि मानवता को तबाह करने के लिए। भाई वाह, क्या सोच है यहाँ के लोगों की। काश दुनिया के हर देश के लोगों की सोच ऐसी ही होती तो यह दुनिया और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप सब ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन के साथ साथ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जमैका, ब्राजील के साथ 12 अन्य देशों की भी क्वीन हैं। साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतह करने वाला इंसान भी न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी थे। दोस्तों हमारे देश में गर्मी का मौसम जहां मार्च से जून होता है और ठंड अक्टूबर से फरवरी तक रहती है, वहीं न्यूजीलैंड में जस्ट उल्टा मौसम होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दिसंबर के महीनों में गर्मी और मार्च से जून के बीच में ठंड होती है। शायद यही वजह है कि लोग गर्मी के दिनों में न्यूजीलैंड जाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप भी कभी न्यूजीलैंड जाने की प्लानिंग करें तो मार्च से जून के बीच में ही जाएं। दोस्तों वैसे तो न्यूजीलैंड जमीन के हिसाब से एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन आपको बता दूं कि ये देश सबसे कम जनसंख्या वाले देशों की लिस्ट में आता है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 123वां बड़ा मुल्क है। वहीं जमीन के हिसाब से यह दुनिया का 72वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। दोस्तों न्यूजीलैंड में 3 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती है, अंग्रेजी, माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। लेकिन यहाँ के ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग यूरोपियन हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है, जबकि यहाँ हर धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। कहा जाता है कि न्यूजीलैंड के लोग धर्म को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी दोस्ती और इंसानियत को देते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ के ज्यादातर लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, लेकिन सामने वाले के धर्म की रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। काश हमारे देश में भी लोगों की सोच ऐसी ही होती। दोस्तों न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहा जाता है, जो कि आप सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड की करेंसी को न्यूजीलैंड डॉलर के साथ साथ कीवी डॉलर भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कीवी इस देश का नेशनल बर्ड है। साथ ही कीवी नाम का एक फल भी होता है जो आप में से कई लोगों ने खाया होगा। अक्सर सुनने में आता है कि न्यूजीलैंड में इंसान कम और जानवर ज्यादा है,
लेकिन ये बात किस हद तक सच है ये शायद आप नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं कि यह बात बिल्कुल सच है कि यहाँ इंसानों से 7 गुना ज्यादा जानवर मौजूद हैं, खासकर भेड़ें। यहाँ औसतन एक इंसान के लिए 7 भेड़ें और 3 गाय मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ दुनिया भर के अलग अलग प्रजातियों के जानवर भी मौजूद हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड में किया नाम का एक ऐसा तोता भी पाया जाता है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट बर्ड भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तोता ऐसा क्या करता है जो इसे स्मार्ट बर्ड कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तोता टूरिस्टों के बैग से खाना चुराने और कार के टायर तक को फाड़ देने और कार के वाइपर को तोड़ने में माहिर होता है। आम भारतीय भाषा में हम इसे चोर तोता कह सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड ही दुनिया का वो पहला देश है जिसने अपनी आज़ादी के बाद सबसे पहले महिलाओं को 1893 में ही वोट देने का अधिकार दिया था और आज भी इस देश की औरतें हर फील्ड में मर्दों के बराबर काम कर रही हैं। यही वजह है कि यहाँ औरतों को काफी सम्मान दिया जाता है और आज इस देश की प्रधानमंत्री भी एक महिला है जिसका नाम जैकिंडा अर्डन है, जो कि दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी है। दोस्तों, आपको जानकर शायद यकीन न हो कि न्यूजीलैंड के लोग पेपर करेंसी का इस्तेमाल न के बराबर ही करते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग किसी भी सामान को खरीदने के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि न्यूजीलैंड को एक उच्च तकनीक वाला देश भी कहा जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि यह देश कई मामलों में काफी ज्यादा एडवांस है। जैसे यहाँ आपको 15 साल की उम्र में ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है और वाइन पीने की उम्र 18 साल है। भाई, ड्राइविंग तो अपने देश में 18 साल की उम्र में ही लीगल है, लेकिन हमारे देश में शराब पीने की कोई उम्र नहीं है। क्यों, सही कहा ना? दोस्तों, भले ही आज न्यूजीलैंड एक यूरोपियन कंट्री माना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ के मूल निवासी जिन्हें माओरी कहा जाता है वो खुद को एशियन कल्चर का मानते हैं और यही वजह है कि न्यूजीलैंड के बहुत सारे प्लेयर्स एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, जब भी भ्रष्टाचार या करप्शन की बात की जाती है तो हम इंडियंस का सर झुक जाता है, क्योंकि करप्शन के मामले में हमारा देश जहां 86वें नंबर पर आता है, वहीं न्यूजीलैंड इस मामले पर 0 नंबर पर आता है। मतलब ये कि न्यूजीलैंड 0% करप्शन वाला देश है। और इस बात को समझने के लिए मैं बता दूं कि आप न्यूजीलैंड में किसी भी बिजनेस को लीगल पेपर वर्क के साथ एक ही दिन में शुरू कर सकते हैं, जो कि शायद ही हमारे देश में कभी होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड में मर्द और औरतों को मिलने वाली सैलरी में सिर्फ 5% का फर्क होता है, जो कि शायद किसी और देश में नहीं होता। दोस्तों, ईबे वेबसाइट का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि सन 2006 में एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति ने न्यूजीलैंड देश को बेचने का ऐड ईबे में दे दिया था। यहाँ तक कि उसकी कीमत 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक लगाई जा चुकी थी। लेकिन जब ये बात न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को पता चली, तब ईबे ने इस ऐड को डालने वाले शख्स का अकाउंट ही बंद कर दिया और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से माफी मांगी। ओ भाई, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। दोस्तों, आपने ब्लू लेक का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि ब्लू लेक को दुनिया का सबसे साफ झील होने का खिताब हासिल है। कहा जाता है कि यह लेक और इसका पानी इतना ज्यादा साफ है कि आप इसके 70 से 80 मीटर तक के नीचे की हर चीज देख सकते हैं। तो आप भी जब कभी न्यूजीलैंड जाएं तो इस लेक पर जरूर जाएं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन मछलियां भी न्यूजीलैंड में ही पाई जाती हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड में रहने वाले लोगों में 74% यूरोपियन, 15% माओरी, 11.8% एशियन, 1.3% अफ्रीकन और बाकी बचे हुए मूल कबीले के निवासी रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी न्यूजीलैंड के बारे में वो दिलचस्प और अमेजिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते थे। दोस्तों, मेरी आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही जल्द मैं आपको फिर किसी और देश की सैर पर ले जाऊंगा अपने नए वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अलविदा और अल्लाह हाफिज।